नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार पुलिस एग्जाम जो कि 7 अगस्त 2024 से स्टार्ट है, इसी क्रम में आज 18 अगस्त 2024 का आंसर की देखेंगे। यानी कि आज कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है वो सभी प्रश्न देखेंगे और सभी प्रश्न जो कि 100% ओरिजिनल प्रश्न है और ऑथेंटिक आंसर की बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम की अगर परमाणु संख्या जानते हैं तो आप आसानी से इसका आंसर टिक कर सकते थे ना, 2, 8 और 1 है ना। तो बाहरी कक्षा में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा पूछा कि विटामिन की खोज किसने किया था। तो विटामिन की खोज कासिमिर फंक ने किया था, 1912 में किया था। ये सभी प्रश्न आपको पढ़ाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। कई बार आप विटामिन के बारे में बताएं, विटामिन के बारे में एक बार में इतना बताएं कि विटामिन से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। नेक्स्ट पूछा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ये भी सभी प्रश्न आपको है ना, आप यूट्यूब पर जाकर देखिए, वीडियो जो डाला हुआ है आपको प्रश्न जो है जितना भी है, अधिकतर प्रश्न आपको 80% आपको वीडियो में मिल जाएगा। जब देखेंगे इधर, जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है बिहार पुलिस का, तब से वीडियो आगे देखिए, सभी उसी में जो 7 तारीख के बाद वाले वीडियो में सब मिल जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो नादिर शाह को कहा जाता है। बिहार कोकिला किसे कहा जाता है। तो बिहार कोकिला कहा जाता है विंध्यवासिनी देवी को कहा जाता है। ठीक है, बिहार कोकिला विंध्यवासिनी देवी को कहा जाता है। अनुच्छेद 112 का संबंध किससे। तो वार्षिक वित्तीय विवरण से, यानी बजट से संबंधित है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन आया था। तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अंडे का पीला भाग ये क्या कहलाता है। तो आपको बताए थे कि रिलेटेड प्रश्न को पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए 11 अगस्त में भी अंडे के पीला भाग से क्वेश्चन आया था कि अंडे का पीला भाग क्या है। तो वो क्या है, एक पायस है ना, इमल्सन है। ये क्वेश्चन आया था ऑप्शन में, जेली या तो पायस था, तो इमल्सन है वो। ठीक है, पायस है। और आज पूछ दिया कि अंडे का पीला भाग क्या कहलाता है। तो ये जर्दी या तो यॉर्क कहलाता है। ध्वनि का वेग और प्रकाश का वेग में अंतर पूछा था। तो इसमें 2-3 अंतर है। जैसे ध्वनि का वेग क्या है, ध्वनि का वेग निर्वात में गमन नहीं करता है और प्रकाश का वेग जो है वो निर्वात में भी गमन करता है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश क्या है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। और प्रकाश का वेग जो है वो ध्वनि के वेग से अधिक है। ठीक है, तो ये सभी अंतर है, जो ऑप्शन में रहेगा उस अनुसार से इसका आंसर हो जाएगा। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कई बार आपको बताया है, ठीक है, कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था। तो ये 1919 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। भारत में कॉफ़ी की कौन सी किस्म उगाई जाती है। तो भारत में कॉफ़ी की सर्वाधिक जो किस्म उगाई जाती है वो अरेबिका किस्म की उगाई जाती है। सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है। और देश में पूछ दे तो ब्राज़ील में। नेक्स्ट है कि दयानंद सरस्वती का 2024 में, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था कि 2024 में कौन सी जयंती मनाई गई। तो 200वीं जयंती बनाया गया था दयानंद सरस्वती का। ठीक है, दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 में। तो 2024 में 200वीं जयंती इसका था। आपको जो मानव विकास सूचकांक है उसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया था HDI से, है ना। HDI का फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म से क्वेश्चन आया था। तो जिम्नोस्पर्म जैसा ऑप्शन रहेगा उसका आंसर होगा। ठीक है, क्या पूछा था, लेकिन जिम्नोस्पर्म से क्वेश्चन था। तो वो अनावृत बीजी होता है। ठीक है, और ये यानी कि नग्न बीजी होता है। ठीक है, और जो अस्पुरुष, देवदार और चिड़ी के पौधे, ये सभी क्या है, जिम्नोस्पर्म पौधा है। नेक्स्ट एक मोनेरा जगत के बारे में क्वेश्चन आता है। तो मोनेरा जगत से ये क्या है, सभी प्राकेंद्रिक जीवाणु जो है, बैक्टीरिया जो है, ये मोनेरा जगत में आता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण, इससे क्वेश्चन आया था। अब ऑप्शन में क्या है उसका आंसर उस अनुसार से होगा। जैसे प्रकाश संश्लेषण से कई क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद अगर पूछ दे तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज होता है। अब प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन होता है। समवर्ती सूची से क्वेश्चन आया था, समवर्ती सूची का उदाहरण। तो ऑप्शन में ये शिक्षा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची में कौन कौन सा आता है, जैसे कि शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, दत्तक, अभिग्रहण, उत्तराधिकार, ये सब समवर्ती सूची का है। नेक्स्ट है चीन में गणतंत्र की स्थापना कब हुआ था। तो ये हुआ था 1912 में हुआ था चीन में गणतंत्र की स्थापना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 में हुआ था। नेक्स्ट है कि पौधों में जड़ के द्वारा पानी का वहन किसके द्वारा होता है। तो जाइलम के द्वारा होता है। आपको बताए थे, ट्रिक से बताए थे कि जल का पूछे जल जाइलम, जल जाइलम। अब भोजन का पूछे तो भोजन के इंग्लिश में क्या होता है, फूड। तो फूड फ्लोएम, फूड का वहन फ्लोएम करता है, जल जाइलम करता है। ठीक है, सीतामढ़ी में कौन सा धाम प्रसिद्ध है। तो पुनौरा धाम जो है ये सीतामढ़ी में काफ़ी फेमस है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में कौन सा पशु अंकित नहीं है। तो जो ऑप्शन में होगा उस हिसाब से देख लीजिएगा। अंकित 4 है, 4 पशु का चित्र मिला था। कौन कौन सा, गेंडा, भैंस, हाथी और बाघ। इसके अलावा जो ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध किस नदी पर है।
तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। सोनार से क्वेश्चन आया था, तो सोनार के बारे में आपको बताए थे। सोनार होता है एक रडार होता है, ठीक है। सोनार जो है ये समुद्र के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रडार जो होता है वो वायुयान यानी कि जो ऊपर का है, वायुयान की दिशा वस्तुओं को यानी कि ऊपर की बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। और सोनार समुद्र के अंदर, पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। लोथल कहाँ है, कई बार क्वेश्चन आया है और आपको इसी बिहार पुलिस एग्जाम में 2024 में ही लोथल के बारे में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो लोथल आपके बारे में बताया कि 2-3 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। लोथल क्या है, प्राचीन जो हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रमुख बंदरगाह है लोथल। लोथल कहाँ है, तो ये गुजरात में है। लोथल और धौलावीरा ये दोनों कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा को क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में है। भारत में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो 543 निर्वाचन क्षेत्र है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र पूछा था, तो Al2O3 होता है। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो केंद्रापसारण के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुआ, तो 1993 में शुरू हुआ था। सोम प्रकाश समाचार पत्र का संस्थापक कौन था, ये था द्वारका नाथ विद्याभूषण था, ठीक है। सोम प्रकाश समाचार पत्र का संस्थापक द्वारकानाथ विद्याभूषण था। और इसको फिर चलाया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी चलाया था। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो ईश्वरचंद विद्यासागर इसका आंसर हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, तो लॉर्ड लिट्टन ने लागू किया था 1878 में। और इसको फिर समाप्त रद्द किसने कर दिया था, तो 1882 में कर दिया था आपका, ये लॉर्ड रिपन ने कर दिया था, समाप्त कर दिया था, रद्द कर दिया था, ठीक है। तो ये लागू हुआ था, लॉर्ड लिट्टन ने किया था 1878 में। उड़ते विमान की ऊंचाई के बारे में पूछा था कि उड़ते विमान की ऊंचाई किससे मापते हैं, तो अल्टीमीटर में मापा जाता है। मन्नार की खाड़ी जो है ये किस तट पर है, तो मन्नार की खाड़ी जो है ये कहाँ है, तो यहाँ पर मन्नार की खाड़ी जो है ये कोरोमंडल तट का हिस्सा है, कोरोमंडल तट के किनारे पर है ये, ठीक है। इधर होता है कोंकण तट होता है, इधर मालाबार तट होता है, ये होता है कोरोमंडल तट। तो ये कोरोमंडल तट पर है। नेक्स्ट है कि तटीय मैदान और उत्तर भारत की उत्कृष्ट मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा है। आपको बताए थे, हमेशा बार बार कहते आ रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस चैप्टर से पूछा जा रहा है वही चैप्टर को लगातार पढ़िए। आप पीछे देखिए जितने भी एग्जाम हुआ है, मतलब 7 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, एक भी एग्जाम में मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मिट्टी से क्वेश्चन नहीं आया था। सभी एग्जाम में, सभी तारीखों में मृदा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मृदा से क्वेश्चन आपके फिर आगे एग्जाम में भी आएगा। आपको बता दिए थे पहले शुरुआत में ही कि जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है पूरा एग्जाम ये सब उसी चैप्टर के इर्द गिर्द समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मृदा से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, तो आप पढ़िए और आंसर टिक करिए और अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा जो भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सा पाया जाता है, तो जलोढ़ मृदा पाया जाता है। सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, तो वो भी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बताएं और फिर आगे भी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और उसमें बताएंगे, ठीक है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो सूखी पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। और इथाइल अल्कोहल है ना, ये क्या था, एथिल अल्कोहल के दहन के ऊष्मा क्या है, तो वो है 330 किलो कैलोरी होता है। बिहार का पहला रामसर साइट पूछा, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसी एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। यानी कि जो 7 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आया था कि पहला कौन सा स्थल है बिहार का जिसे रामसर साइट घोषित किया गया था, तो कांवर झील, ठीक है। और दूसरा है कौन सा, जमुई में है, वो नागी नकटी डैम है, ठीक है, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट है कि 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को पद्म श्री अवार्ड मिला है, ये क्वेश्चन आपको देखिए जाकर 3-4 दिन पहले वीडियो अपलोड किया हुआ है, आपको करंट अफेयर में बताए थे और काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिए थे कि ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा और उसका आपको सबूत भी दिखाते हैं। कई क्वेश्चन का सबूत दिखाते हैं लेकिन अभी टाइम नहीं है। आपको देखिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन में उसके अनुसार से होगा। यहाँ शिवम पासवान और शांति पासवान ये दोनों के पति पत्नी है और इनको पद्म श्री अवार्ड मिला था। देखिए आपको बताए थे, ये पीडीएफ से स्क्रीनशॉट लिए हैं, जो आपको बताया हुआ, आप जाके वीडियो देखिएगा उसमें। और खास करके जो कलर कर दिए थे आपको कि ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। देखिए एक चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर है, ये इनको मिला था पद्म भूषण अवार्ड, ठीक है। अब पद्म श्री अवार्ड जिसको मिलेगा उसको कलर कर दिए थे कि ये बिहार का है, इनको खास करके याद रखिएगा। तो पद्म श्री अवार्ड जो है इन लोगों को मिला है सबको, ठीक है। अशोक कुमार विश्वास को भी मिला है, सुरेंद्र किशोर को मिला है, शिवम पासवान और शांति पासवान ये मधुबनी कला क्षेत्र में मिला है, ये मधुबनी का है, बिहार का पति पत्नी है दोनों, ठीक, शिवम पासवान और शांति पासवान। और राम कुमार मलिक को मिला है, यानी कि ये 5 लोगों को मिला, 2 यहाँ है, 3, 4 और 1 5। इसको आपको अच्छे से बता दिए थे, कलर कर दिए थे कि आपको ये क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से जो ऑप्शन में होगा उसका आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए ये पढ़ाया हुआ आपका, जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था
कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो मंत्रियों का जो लोकसभा जितना सदस्य है उसका 15% से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि मैक्सिमम 15% ही मंत्रियों की संख्या हो सकती है। बिहार में लिंगानुपात पूछा तो पहले का लिंगानुपात 2011 के अनुसार पूछे तो 918 है, लेकिन जातीय जनगणना जो हुआ लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया, तो हो गया है 953 हो गया वर्तमान में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 361 से क्वेश्चन आया था। तो अनुच्छेद 361 में क्या, राष्ट्रपति और राज्यपाल का संरक्षण है, ठीक है। यानी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पर अगर कुछ आरोप लगाते हैं उससे संरक्षण से संबंधित इसमें दिया हुआ है। सुमन योजना किससे संबंधित है, तो ये बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सेवा से ये संबंधित है। मनुष्य के किस अंग में वसा जमा होता है, ये क्वेश्चन आया था। तो ये त्वचा के नीचे जमा होता है। एक लिंगी फूल कौन सा है, ये क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन जो होगा उसके अनुसार आंसर होगा। जैसे पपीता का फूल जो होता है, नारियल का फूल, खीरा का और तरबूज, ये सभी का फूल जो एक लिंगी फूल है। नेक्स्ट है कि गंगा नदी कहाँ मैदान में मिल जाती है, ये क्वेश्चन आया था। तो ये बिजनौर में मिल जाती है, यूपी में है बिजनौर, वहाँ गंगा नदी मैदान में मिल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है समाप्त। और अभी जैसे जैसे प्रश्न आएगा आपको फिर अगला वीडियो लेकर आते हैं, ठीक है। और उसमें जितना भी टोटल प्रश्न एक साथ आपको फिर बताते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।